हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने जब प्रकाश के प्रकीर्णन का उपयोग पढ़ा था तो उसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था और उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि उसको आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो जो था टिंडल इफेक्ट, तो आप इसे समझ लें। आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही तैयार रखें क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लिख सकता है कि टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, ये आप केमिस्ट्री में 9th में पढ़ चुके हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? 9th में आपको बताया गया था कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसमें आपको बताया था कि जब अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से प्रकाश की किरणें जो है गुजारी जाती हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जब अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। और जब उसी अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणें कोलाइडी विलयन में से गुजारी जाती हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। 9th में आपको टिंडल प्रभाव में क्या बताया गया था कि जब प्रकाश की किरणें अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से गुजारी जाती हैं तो प्रकाश का मार्ग उसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही प्रकाश की किरणें जब अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजारी जाती हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रकाशीय प्रभाव को क्या कहे थे हम? टिंडल प्रभाव कहे थे। तो आइए यहाँ देख लें क्या दिया गया है। देखिए टिंडल प्रभाव, तो पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विस्मांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आप 9th में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ भी जिक्र किया है कि इसको आप 9th में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरणपुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, जबकि कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यह प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। मीन्स कह सकते हैं आप कभी अंधेरे कमरे में बैठिए और कमरे में किसी एक होल से उजाला आ रहा हो तो आप देखेंगे कि वायु में ही धूल के उसमें छोटे छोटे कण मूव करते हुए नजर आएंगे, जो टिंडल इफेक्ट होता है आपका। तो आशा करते हैं आपको ये टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।